अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या कभी आपने सोचा है कि घर बैठी हुई एक हाउस वाइफ या एक स्टूडेंट या एक ऐसी बच्ची जो रोज़मर्रा के खर्चे में से पैसे बचा रही है और अपने माँ बाप की मदद करना चाहती है, क्या ये लोग बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक एंग्रो, हबको, मीज़ान बैंक, चिराग सीमेंट, फौजी फूड्स, नेस्ले, इनके प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी बिना सूद के, बिना रिबा के? तो यस, ऐसा पॉसिबल है। और वो तभी पॉसिबल है जब आप थोड़ा सा अपना होराइज़न ब्रॉडन करें और जाएं म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स की तरफ। स्टॉक्स मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी, बिकॉज़ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको रिसर्च चाहिए, आपको समझ बूझ चाहिए कि आप उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ सकें, आप इकोनॉमी को ओवरऑल देख सकें और गेज कर सकें कि यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस का स्कोप क्या है। बट म्यूचुअल फंड्स इज़ अ सेफ वे to invest and become partners with these bigger blue chip firms. कैसे? म्यूचुअल फंड्स को ऐसे समझ लें जैसे एक बास्केट है जिसमें 10-12 डिफरेंट तरह के गुड्स आपने रख दिए, राइट? अब गुड्स की जगह ले लें कंपनीज। कुछ आपने ऑयल की कंपनीज रख दी, कुछ आपने बैंक्स रख दिए, कुछ आपने रोज़मर्रा के खाने पीने की जैसे कि नेस्ले है उस तरह की कंपनीज रख दी, कुछ आपने सीमेंट रख लिया, कुछ दवाइयों की कंपनीज रख दी। इस तरह आपने एक बास्केट ऑफ गुड्स तैयार कर लिया और म्यूचुअल फंड परचेज़ करके, इस बास्केट को परचेज़ करके आप इन सारी कंपनीज़ के प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सेदार बन गए। अब साउंड तो अच्छा कर रहा है, मगर इसका पर्पस क्या है? देखिए, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इकॉनमी हर वक्त प्रॉफिट में ही रहेगी। आजकल स्टॉक मार्केट में सर्ज आया हुआ है, एक तरह से लोगों को बहुत अच्छा पॉजिटिव सेंटिमेंट नज़र आ रहा है, लोग रैली की बात कर रहे हैं, बहुत प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, मगर ये हमेशा नहीं रहेगा। कभी घाटा होगा और कभी मुनाफा होगा। म्यूचुअल फंड्स में ये फ़ायदा होता है कि बास्केट इस तरह से आपका फ़ंड मैनेजर डिज़ाइन करता है कि अगर कहीं पे लॉसेस हो भी रहे हों तो हो सकता है कुछ और गुड्स में प्रॉफिट्स हो जाएं, और अगर कभी इस वाले गुड में प्रॉफिट्स हो रहे हो तो हो सकता है इधर लॉसेस हो जाएं, मगर बैलेंस आउट करके एक कंसिस्टेंट और सस्टेनेबल पैटर्न ऑफ रिटर्न आपके लिए आपकी एक इनकम स्ट्रीम बनती जाती है। मगर इसमें ध्यान करने की बात क्या है, रिसर्च करने की बात क्या है कि कहीं भी गारंटीड रिटर्न्स नहीं है। अब इस्लाम में सूद या इंटरेस्ट या रिबा का कॉन्सेप्ट हराम क्यों है? क्योंकि वो ऑफ़र करता है आपको एक कंसिस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न ऑन दिस पर्टिकुलर मनी। मतलब मैंने आपसे 100 रुपये आपको लोन पे दिए और आपसे अब मैंने कहा कि नहीं, अब तो मुझे हर साल 1 रुपया दोगे। अब वो 1 रुपया आएगा चाहे आप लॉसेस में जा रहे हो या आप कमा रहे हो, वो रिबा है, उस पर कोई एफर्ट नहीं जा रही और वो एक्सप्लॉयटेटिव टूल है माशरे में, जैसे कि आप देख भी रहे हैं डिफरेंट मुल्कों के साथ क्या हो रहा है, राइट? म्यूचुअल फंड्स एक्सप्लॉयटेशन नहीं करते। म्यूचुअल फंड्स आपको ये मौका देते हैं कि आप प्रॉफिट में भी हिस्सेदार हों और लॉस में भी। अगर आपका फ़ंड लॉसेस में जा रहा है तो आपको रिटर्न नहीं मिलेंगे, ना आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगी, ना आपको डिविडेंड्स मिलेंगे। मगर अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर आपको खुद रिसर्च करनी होगी बिफोर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, राइट? म्यूचुअल फंड्स तरह तरह के होते हैं, लो रिस्क होते हैं, हाई रिस्क होते हैं, इनकम फंड्स होते हैं। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो लो रिस्क होते हैं, जो बिल्कुल मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। अब अगर बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट जा रही है तो वो शरिया कंप्लाइंट नहीं होगा। अगर उस पर सूद ही आपको मिल रहा है या इंटरेस्ट रेट ही आप एज एन अर्निंग कमा रहे हैं, बट उसमें देर आर शरिया कंप्लायंट ऑप्शंस ऑल्सो, राइट? लाइक सुकुक्स हैं। इसके अलावा अगर आप इवन एक्विटी में जाते हैं, मतलब कि आप स्टॉक्स में जाते हैं, तो भी आपको शरिया कंप्लायंट ऑप्शंस मिलेंगी। फॉर इंस्टेंस, अगर आप मीज़ान बैंक के एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आप अपने फ़ंड मैनेजर से डिस्कस करेंगे कि क्या ये शरिया कंप्लायंट है या नहीं है, क्या इसकी कोई भी पेमेंट सूद या रिबा से लिंक्ड है। अगर आप किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में हैं जिसमें बैंक्स के शेयर या स्टॉक्स मौजूद हैं, तो क्या वो सिर्फ शरिया रिलेटेड प्रोडक्ट्स के हैं या नहीं, उनके सूद वाली प्रोडक्ट से रिलेटेड अर्निंग भी आपके प्रॉफिट में आ रही है? अगर तो ऐसा है तो फिर आपकी प्रोडक्ट, आपका म्यूचुअल फंड शरिया कंप्लायंट नहीं है और उसकी अर्निंग, स्पेशली वो पॉकेट जो उस बैंक से आ रही है, आपके लिए हलाल नहीं है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हैं। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट पे बिलीव करना चाहते हैं और कंसिस्टेंटली सूद फ्री, इंटरेस्ट फ्री प्रॉफिट्स कमाना चाहते हैं, तो फिर आपको ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स परचेज़ करने होंगे जो शरिया कंप्लायंट हैं। और इसके लिए अब इतनी ऑप्शंस मौजूद हैं पाकिस्तान में कि मैं एक दो के नाम भी नहीं लेना चाहती, बिकॉज़
اس کے اوپر آپ ریسرچ کریں گے آپ کو لٹرلی ہر بینک میں 1 سے 2 شریعہ کمپلائنٹ آپشنس ملیں گی. ایک نام لے لیتی ہوں, المیزان میں بہت سی اچھی آفرنگز ہیں شریعہ کمپلائنٹ کی, سو پلیز ڈو لک ان ٹو دیٹ. اور جب میں نے بات کی کہ ایک کنسسٹنٹ پیٹرن, ایک سسٹینیبل پیٹرن آف انکم اسٹریم بن جاتا ہے بیکاز آف دا بیلنسنگ ایکٹ, جس میں اسپیشلی میڈیم اور لو رسک میں آپ اس طرح کی کمپنیز لیتے ہیں جو کنسسٹنٹلی اچھا ہی پرفارم کرتی ہیں, جو ہماری معاشرے کی اکانومی کی ضرورت ہیں, رائٹ. تو اس میں اگر ریٹرنز دیکھے جائیں تو پاکستان میں لاسٹ 10 to 20 ایئرز میں 14 سے 16% کے قریب پر ایئر ریٹرنز رہے ہی ہیں, وچ از کوائٹ گڈ, رائٹ. آپ کے انٹرسٹ ریٹ سے بھی زیادہ ہیں, آپ کے انفلیشن ریٹ سے بھی زیادہ ہیں. سو یس, یہ چھوٹا سا ایکسپلینر بنانا چاہ رہی تھی. میں نے سوچا کہ کیوں نہ گھر بیٹھے منافع کمانے کی یہ اپرچونیٹی آپ ویسٹ نہ کر دیں اور اس میں آپ کی مدد کی جائے. اگر آپ کو یہ ویڈیو یوزفل لگی تو پلیز ڈو شیئر اٹ ود یور فرینڈز, ود یور فیملی ممبرس. اور کوئی بھی اس طرح کے سوال ہوں تو فیل فری ٹو لیو ان دا کامنٹس اینڈ آئی ول ٹرائی ٹو آنسر ایچ اینڈ ایوری ون آف یور کویشچنس. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.